अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 5 मिनट विद हसीब और आज हम हमारे मेहमान हैं सैयद बदर सईद साहब। 2 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। एक किताब इनकी जो है वो पब्लिश के प्रोसेस से गुजर रही है। इनकी तारीफ़ में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सैयद हैं, बदर हैं और सईद हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन बताते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं पाक की उसके सामने जहाँ पुरानी किताबों का बाज़ार लगता है। तो आज हम इसी के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। आपको पता है ये बाज़ार कब से यहाँ पर लगा हुआ है? मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जब से मैं आ रहा हूँ मैंने इस बाज़ार को जब से आपने होश संभाली है? जब से मैंने आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? मुझे कम से कम 10 साल तो रेगुलर हर संडे आ रहे हैं? तकरीबन हर शॉपिंग करके जाते हैं कि सिर्फ विंडो शॉपिंग? शॉपिंग करते हैं, किताबें ढूंढते हैं बल्कि यहाँ से। अच्छा, जो किताबें आप यहाँ से ख़रीदते हैं क्या उसको सेव रखते हैं कि पढ़ने के बाद दोबारा आप सेल कर देते हैं? नहीं, महफूज रखता हूँ। वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनसे आप किताब एक्सचेंज करवा लेते हैं। कुछ लोग आते हैं जो उनसे पिछली किताब आधी कीमत पे दे के नई किताबें ले लेती हैं। तो मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, लेकिन मैं जो किताब खरीदता हूँ वो रखता हूँ। सबसे महंगी तरीन जो किताब है आपको यहाँ पे कितने तक की मिल जाती है? किताब के ऊपर है। अब तो नई किताबें भी 50% पे यहाँ से मिल रही हैं, 60% पे मिल रही हैं। पब्लिशर से डायरेक्ट किताबें यहाँ आ रही हैं। लेकिन जो असल चीज़ जिसकी वजह से इस बाज़ार की अहमियत है वो इसकी पुरानी किताबें, कि आपको वो किताबें जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं वो आपको मिल जाती हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ 10 रुपये की भी किताब मिल रही है, इससे ज़्यादा बच्चे की पॉकेट मनी है, 50 रुपये की भी किताब मिल रही है। इन किताबों की अगर तो आप इनकी अहमियत के हिसाब से देखें तो हम इनकी वैल्यू नहीं लगा सकते। अनमोल किताबें हैं। मतलब एक किताब जो मार्केट में सिर्फ एक नुस्खा है और आपको यहाँ से मिल जाए, तो वो आपको 10 रुपये में मिले, 50 में मिले, 100 में मिले, उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते। ख़वातीन भी देख रहा हूँ, बच्चे भी देख रहा हूँ, बूढ़े भी देख रहा हूँ। ज़्यादातर किस किस्म की किताब खरीदने का रुझान यहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादातर नॉवेल्स ख़रीदे जाती हैं। उसके अलावा डाइजेस्ट, पुराने डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा ख़वातीन यहाँ से ख़रीदती हैं क्योंकि सस्ते मिलती हैं। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो नहीं है। और इसी तरह लोग जो अदीब हैं, शायर हैं, ख़ासतौर पर रिसर्च वर्क करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ से पुरानी और नयाब किताबें, क्योंकि यहाँ पे आपको हाथ से लिखी किताबें भी कई दफ़ा मिल जाती हैं। सही जरूर। अच्छा, कराची में भी देखा इस तरह के बाज़ार लगते हैं, लाहौर में भी, इसके अलावा भी किसी और जगह भी बाज़ार लगता है कि सबसे बड़ा बाज़ार यही है लाहौर का? पाकी हाउस की अपनी एक तरीक़ी अहमियत है। शायर अदीब यहाँ बैठते हैं और उसके बिल्कुल सामने किताबें लगना का बाज़ार लगना। तो अब तक हमने लाहौर में जो देखा है वो सबसे मारूफ तो यही है। क्या बड़े बड़े शोरा कराम की किताबें कभी हम देखते हैं यहाँ पे ज़मीनों में पड़ी हैं, तो कैसा लगता है आपको? दुख भी होता है और उसकी बहुत सी वजूहत भी हैं। बल्कि कई दफ़ा मैंने, अगर हमारे कोई जानने वाला मरूफ शायर या अदीब हो तो उसकी किताब यहाँ से लिखी हुई किताब ख़रीद के दोबारा उसको भिजवाई भी है। शरारत समझ लें, लेकिन इस तरह के काम भी चलते हैं। किताबों को ज़मीन पर रख के सेल करना, इसके मतलब आप क्या कहते हैं? इस पर बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वो किताब ज़मीन पे तो खैर नहीं होती, तो कुछ ना कुछ उन्होंने बिछाया होता है, लेकिन अगर हमें चटाई वगैरह पे मिलती है तो उसकी कीमत भी आपको शोकेस वाली नहीं मिलती। सही। वो लोग जो ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते, वो लोग जो बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अपने इल्मी ज़ौक़ के लिए यहाँ से खरीदते हैं। मस्बत सोचें तो ये भी एक इसको मस्बत। अच्छा, हम देखते हैं एक्सपो सेंटर में अक्सर किताबों की जो है वो फेस्टिवल लगते रहते हैं, फेस्टिवल के नाम से दूसरे। आपका नहीं ख्याल कि इस तरह की किताबों के भी कोई प्रॉपर जो है हुकूमती निगरानी में जो है एक्सपो होने चाहिए, कोई एग्जीबिशन होनी चाहिए? यूज़ किताबों के हवाले से बेसिकली वहाँ पे जो ओल्ड बुक हाउस है, ओल्ड किताबें बेचने वाले हैं वो भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखते, लेकिन ज़ाहिर बात है हुकूमत एक एक्सपो लगाती है जिसमें पब्लिशर्स ने स्टॉल ख़रीदने होती हैं, तो वहाँ पे वो लोग भी शामिल है, लेकिन अक्सरियत सबकी होती है। ये एक रवायत भी है, ये सिर्फ बाज़ार नहीं है। यहाँ पे बहुत नामवर अदीब शायर भी आते हैं, यहाँ पे बहुत सी मरूफ शख्सियात से हमारी मुलाकात भी होती है। तो इसको हम एक फ़ेस्टिवल के तौर पर लेते हैं हर इतवार। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो रेगुलर यहाँ पर आने वाला विजिटर है या बाहर है वो राब्ते में रहता हो कि नई किताब है तो उसको इन्फॉर्म कर दे, टेलीफोन पर आके उसको बाई कर दे? इस तरह भी होता है, लेकिन मतलब अहमद अदनान तारिक साहब जो हैं तो उनका कहना है कि एक पुरानी किताब में जो बच्चों की किताबें हैं वो बाकायदा उनसे पूछ के बेची जाती हैं कि आपके पास अगर नहीं है तो हम आपको भेज दें। अच्छा, एक तासुर था कि रीडरशिप ख़त्म होती जा रही है माशाल्लाह, यहाँ की गहमा गहमी से लग रहा है लोगों का रुझान पहले से ज़्यादा हो रहा है। बात ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है, रीडरशिप नहीं ख़त्म हो रही। बुनियादी तौर पर अच्छी किताब पढ़ने वाले ख़त्म नहीं होते। अच्छा, अब तक आप कितनी किताबें यहाँ से खरीद चुके हैं? मेरा ख्याल है कम से कम 2000। और अब तक उस पर सेविंग कितनी कर चुके हैं? अगर 2000 किताबें औसतन हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें, किताब 1000 रुपये की भी होगी तो वो मुझे यहाँ से 400 या 500 की भी मिली होगी। तो इस तरह आप काउंट कर लें, मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। अच्छा, सजेशन क्या है गवर्नमेंट के लिए कि इसको बेहतर तरीके से किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है कि जहाँ विजिटर ज़्यादा से ज़्यादा हों? एक क्लास है जो थोड़ा हेजिटेट करती है ऐसे एरिया में आने के लिए। इसका ताल्लुक है कि अगर इंतज़ामी अमूर थोड़े से बेहतर हो जाएँ, स्टॉल्स गवर्नमेंट लगा दे, इनको एक साइबान मुहैया कर दे, रिज़्क का बंदोबस्त। कई दफ़ा निज़ाम बारिश हुई, पानी खड़ा है और बाढ़ आ गई, तो इस किस्म के इंतज़ामी मामला पर अगर थोड़ी तवज्जो दी जाए तो बहुत अच्छा बाज़ार है।